नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। आज की लोक प्रशासन की इस क्लास में हम बात करेंगे पद वर्गीकरण के बारे में, यानी पोजीशन क्लासिफिकेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कार्मिक प्रशासन के महत्व के बारे में जाना था और कार्मिक प्रशासन के तहत किस प्रकार के काम आते हैं, प्रशासन को क्या कुछ काम करना पड़ता है, उसके बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे कि किसी भी संगठन में सबसे पहले कर्मचारियों की भर्ती जब होती है, उससे भी पहले आपको पद वर्गीकरण करना पड़ता है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपने कई बार सुना होगा कि ये ग्रेड ए की जॉब है, ग्रेड बी की जॉब है, ग्रेड सी या ग्रेड टी है, ग्रेड डी है। तो इससे क्या हो जाता है, हमें क्लैरिटी आ जाती है कि किस प्रकार की जॉब है ये। पहली बात तो जो प्रकृति है काम की वो समझ में आती है, और साथ ही साथ आपको उस काम से संबंधित जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जो आपकी जिम्मेदारी होंगी, जो आपका वेतन होगा, वो सब चीजें भी साथ में ही मेंशन होती है, लिखी हुई होती है। तो ये जो पद वर्गीकरण है, पोजीशन क्लासिफिकेशन, अगर हमने अच्छे से समझ लिया, तो किस प्रकार की पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं वो चीज हमारे मन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित अनेक वीडियोस हिंदी भाषा में प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप हिंदी के छात्र हैं लोक प्रशासन के, या फिर आप सरकार के कामकाज के में गहन रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको इस विषय में और भी ज्यादा जो है समझ आपकी पैदा करेगी, तो आप चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे और समझने की कोशिश करते हैं कि पद वर्गीकरण होता क्या है। तो ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन समझ लेते हैं। देखिए, इतनी चीज तो हमें समझ में आती है कि सरकार जब भी कोई सरकारी भर्ती निकालती है, तो हमें पोस्ट लिखी हुई होती है ना। कई बार गौर करना कि वहां पे सामने लिखा हुआ होता है कि ये ग्रेड कौन से ग्रेड की है। ठीक है, उसमें हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी समझ में आती है कि अच्छा ये किस टाइप की जॉब है। तो किसी संगठन की मूल इकाई होती है पद, जो इसके पदचारी से भिन्न है। पद और उस पद पे काम करने वाला कर्मचारी दोनों अलग अलग होते हैं। हमें पद से संबंधित चीजें समझनी है। किसी पदवी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व सदा पद से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमने कह दिया कि ये ग्रेड ए की जॉब है और ये ऑफिसर लेवल जॉब है, तो उसके कैसे काम होंगे, किस प्रकार की जिम्मेदारी होंगी, वो उसके साथ ही मेंशन है। वही एक क्लरिकल जॉब है, क्लर्क है, तो उसका काम भी जो है वो उसके जो पोस्ट होगी उसके साथ ही मेंशन्ड होगा। कि पदचारी से सिविल सेवी अपने आप को पदों के उपयुक्त बनाते हैं, और पद नागरिक सेवी सेवा के गुणों में अपने आप को उपयुक्त नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसमें समझिएगा कि अगर मैं किसी पोस्ट पे जाती हूँ, मान लीजिए मैं एक ऑफिसर लेवल पोस्ट पे गई, तो पोस्ट से कहीं ज्यादा मेरा काम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नागरिकों की सेवा करनी है तो मुझे एफर्ट करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को जो है उस पद के उपयुक्त बनाना पड़ेगा, और नागरिक सेवा अगर मुझे करनी है तो मुझे भी वो चीज जो है वो अच्छे से सीखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, वर्गीकरण का अर्थ क्या हुआ? वर्गीकरण का अर्थ होता है कि हम व्यक्तियों का या वस्तुओं का बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन किसी आधार पर। वर्गीकरण, जैसे आपने किताबें रख दी, साइड में रख दी, वर्गीकृत कर दिया कि ये मेरे इस सब्जेक्ट की किताबें हैं, ये इस सब्जेक्ट की किताबें हैं, तो आपने वर्गीकरण किया है। कह सकते हैं कि बंटवारा किया एक प्रकार से। तो लोक प्रशासन में पद वर्गीकरण का अर्थ होता है कि अपने अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के आधार पर अपने पदों को विभिन्न श्रेणियों में समूह बनाना। हम क्या कर रहे हैं, कर्तव्यों और उत्तरदायित्व के आधार पर पदों को जो श्रेणियों में है वो बांट रहे हैं। प्रोफेसर मिल्टन इसके बारे में कहते हैं कि श्रेणीकरण वर्गीकरण का अर्थ होता है कर्तव्यों तथा योग्यता की आवश्यकताओं की अनुरूपता के आधार पर पदों का समूहों में बांट देना। वर्गीकरण का अर्थ क्या हुआ कि किसी की क्या कर्तव्य हैं, उसको क्लर्क की जॉब करनी है, उसको ऑफिसर की जॉब करनी है, या उसको किसी और प्रकार की जॉब करनी है। कर्तव्य निर्धारित हुए, साथ ही साथ उसकी योग्यता। क्लरिकल है तो फिर देखा जाएगा आप टाइपिंग स्पीड कितनी है, आपको बेसिक नॉलेज कितनी है। लेकिन एक ऑफिसर लेवल अगर पर्सन जाता है तो उसपे अलग प्रकार की योग्यता का परीक्षण होता है, और इस आधार पर हमने क्या किया, पदों को बांट दिया। ये होता है पद वर्गीकरण। इसकी तीन मुख्य श्रेणियां होती हैं, सेवा श्रेणी और स्तर। ठीक है, सेवा श्रेणी और स्तर। सेवा वर्गीकरण की विस्तृत श्रेणी होती है, श्रेणी सेवा का अल्प विभाजन होता है। यानी सबसे पहले सेवा, फिर श्रेणी, और फिर आता है आपका स्तर। ठीक है? सबसे पहले स्तर में चीजें विभाजित होंगी, फिर श्रेणी में, और फिर सेवा बनेगी। जैसे अगर मैं कहूं
कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस। अब ये तो हुई सेवा, इसमें कुछ स्तर हो सकते हैं कि ग्रेड 11 टू 12 में है, 13 टू 14 में है, किस प्रकार से है। ये ग्रेड सिस्टम भी होता है और फिर स्तर होता है लेवल 1, लेवल 2, इस प्रकार से। उम्मीद करती हूँ चीजें जो हैं वो काफी आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन आप इसको और अच्छे से समझने के लिए जब भी कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर आप देख सकते हो किस प्रकार से चीजों को मेंशन किया हुआ होता है। जो नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना, खास करके जहां पर पोस्ट जॉब के बारे में दिया हुआ होता है, तब जाकर की चीजें वहां पे बिल्कुल मेंशन होता है कि ये पोस्ट है। और जहां सैलरी लिखी हुई होती है, सैलरी कितना वेतनमान तय किया गया है, वहां पर चीजें मेंशन है कि ये ग्रेड कौन से ग्रेड की जॉब है। ये कैसे वर्गीकृत किया जाता है, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती, कुछ बातें। पहला, किस प्रकार का कार्य क्षेत्र है और कैसी जो है वो विषय वस्तु है उस पद के हिसाब से। दूसरा, निरीक्षण का प्रकार। हम ये भी देखते हैं कि जिस पद पर हम रखने वाले हैं उस इंसान को, या जो पद है उसके बारे में भी देखेंगे कि निरीक्षण किस प्रकार का है या स्तर जिसके ये अधीन आते हैं। और पद में नीचे से ऊपर की ओर चलते हुए निरीक्षण का प्रकार तथा स्थिति, निरीक्षण के अतिरिक्त उत्तरदायित्व यदि कोई है, कार्य की कठिनाई अथवा साधारण स्वभाव और जटिलता, पद के लिए वांछनीय योग्यताएं। बंटवारा कैसे करेंगे हम, उसमें बहुत सारा फर्क होता है। देखिए, पहला, आपका काम कैसा है, काम विषय वस्तु कैसी है। जैसे मैंने आपको बताया क्लैरिकल जॉब है, आपका क्लैरिकल जॉब में भी हो सकता है आपको हेडक्वार्टर में बैठना पड़े, हो सकता है आपको फील्ड में जाना पड़े, कार्य जो आपका क्षेत्रीय संगठन होता है वहां पर आपको जाके काम करना पड़े। पहली बात ये। निरीक्षण, आपके काम की निगरानी कैसे की जाएगी उसके आधार पर भी ये तय होता है। साथ ही साथ आपका काम कितना कठिन है, किस प्रकार का जो है वो पर्सन का बिहेवियर होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, ताकि वो उस काम को अच्छे से संभाल सके, इस चीज पर भी इसका बंटवारा हो सकता है। और उसके हिसाब से वांछनीय योग्यताएं। तो ये सारी चीजें हैं, आपको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार से जो है वो वर्गीकृत इनको किया जाता है। फायदा क्या होता है इसका वर्गीकरण का? देखिए, आ, ये व्यवस्था जो है वो कई बार क्या हुआ, सरकार में, सरकार के जो अलग अलग संगठन थे वहां पर ये होता था कि एक ही प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग वेतन दिया जाता था। तो जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनको लगता था कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, काम तो हमारा सेम है लेकिन हमें सैलरी सेम नहीं दी जा रही है, बराबर जो वेतन है वो हमें नहीं दिया जा रहा है। तो इस मांग को पूरा करने के लिए पदों का विभाजन किया गया, वर्गीकरण किया गया। और आज इसने कार्मिक प्रशासन में एक अहम स्थान प्राप्त कर लिया है। कुछ अहम लाभ है इसके। पहला, ये कार्मिक प्रशासन की व्यवस्था को ज्यादा व्यवस्थित और सरलीकृत करता है, आसान है, चीजें समझ में आ जाती हैं। फिर ये जो वर्गीकरण है ये भर्ती की समस्या को भी सुविधाजनक बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर विशेष वर्गों हेतु वेतन पर निर्धारित करने में मनमानी और पक्षपात के विरुद्ध संरक्षक के रूप में यह कार्य करता है। जो पदोन्नति अगर हमें करनी है, प्रमोशन अगर हमें करना है, तो उसमें भी ये बहुत हमारी मदद करता है। बजट निर्माण में भी सुविधा होती है क्योंकि हमें पता है कौन सा कितना पैसा किस कर्मचारी को दिया जाना है या किस पद के कर्मचारियों को दिया जाना है, क्लैरिटी आती है। इसके साथ साथ वर्गीकरण सामूहिक जागृति को विकसित करता है। हमें पता है कि हम इस लेवल के हैं तो उस लेवल पे काम करने वाले बाकी लोगों के साथ भी, और अपने से नीचे अपने से ऊपर काम करने वाले लोगों के प्रति भी क्या होता है, हमें क्लैरिटी आती है कि हम क्या काम कर रहे हैं। इससे सामूहिक जागृति पैदा होती है। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि क्या फायदा हो सकता है। एक होता है कि ठोस कुछ फायदा हो रहा है और एक होता है कि सिर्फ व्यवहार में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये समझ की बात है अपनी अपनी। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, हम अगर इस पे आपत्ति जाहिर करना चाहें तो है। जैसे वर्गीकृत हमने कर दिया, हमने काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में एक डिवीजन ले आए हम। हमने बता दिया कि तुम लेवल 1 के हो, तुम लोग लेवल 2 के हो, लेवल 3 है, लेवल 4 है, इस प्रकार से। यहाँ पर एक प्रकार की जाति प्रथा भी जागृत हो रही है। उच्च श्रेणियां एक प्रकार की उच्च भावना को प्रोत्साहन देती है और निचली श्रेणियां हीन भावना का शिकार हो जाती है। यह भय पहले से ही हमारी सार्वजनिक सेवाओं में विद्यमान होता है। एक प्रकार का प्रशासनिक जातिवाद प्रशासन पर छा गया है। इस प्रकार सेवाओं में ऊंची और निचली, ऊंधी और निचला श्रेणियों के बीच में मित्रता पूर्वक संबंध बिगाड़ दिए गए हैं। परंतु ये एक ऐसा दोष है जो रहेगा ही रहेगा। अगर हम पदानुक्रम हायरार्की के हिसाब से चल रहे हैं तो किसी भी संगठन में ऐसा रहेगा ही रहेगा।
आप किसी संगठन से जुड़ते हो, वहां पर काम करने वाले 100 कर्मचारी हैं, क्या 100 के 100 कर्मचारी एक स्तर पे काम कर सकते हैं? नहीं। काम का बंटवारा अगर होगा तो पद भी बांटे जाएंगे, वर्गीकृत होंगे, और ये चलेगा शासन के अंदर, ये अंतर्निहित है। ओके। इसमें से हम पदोन्नति का सहारा लेकर के काफी हद तक उनके संबंधों को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसको और भी ज्यादा प्रभावकारी बनाना है तो हमें समय समय पर इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करना होगा। किसी संगठन की इकाई के कार्यों में हर परिवर्तन के साथ पद भी अपना स्वभाव तथा विशेषता बदलते रहते हैं। अतः दिन प्रतिदिन के प्रशासन में वर्गीकरण को भी कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहना चाहिए। तो इतना तो तय है कि बदलते हुए समय के साथ में ये प्रक्रिया, ये जो व्यवस्था है, इसको भी बदलना पड़ेगा। किस तरीके से बदलना है वो जो कार्मिक कर्मचारी होते हैं, कार्मिक प्रशासन वाले, वो तय करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप ये नोट्स खरीदना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, कंप्लीट नोट्स यानी कि भारतीय प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों के ही, और आप एक अच्छा कोर्स अगर ढूंढ रहे हैं यूपीएससी, पीसीएस और नेट के लिए लोक प्रशासन में टेस्ट सीरीज और कोर्स, और आपके मन में मान लीजिए लोक प्रशासन से संबंधित कोई सवाल है जिसका आप जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई हैं उनके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9896859767। सेम नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता है। टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ईमेल आईडी है contactfreeupsc@gmail.com, जिसके थ्रू आप हमें अपनी कोई भी समस्या है तो लोक प्रशासन से संबंधित उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। चलिए जल्द ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ख्याल रखिए अपना। टेक केयर एंड बाय बाय।